पारो, 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 ध्यान दाल में है या कहीं और? पूरी रात दाल ही बीनती रहोगी क्या? कहाँ खोई हुई हो? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जीजी, कहीं नहीं। मुझे जीजी कहती हो और मुझसे छुपाती हो। मैं पराई थोड़ी हूँ। बताओ ना, क्या बात है? कुछ नहीं, मैं बस सुमन जीजी के बारे में सोच रही थी कि वो अचानक डांस करते करते गिर कैसे गई। और ये देखिए, ये कंचा ना मुझे स्टेज पर मिला। आप ही बताइए, ये कंचा आकर स्टेज पे आया कैसे? हाँ, ये कंचे तो सजावट में इस्तेमाल हुए थे ना। इसमें इतना क्या सोचना, गलती से नौकरों से वहां छूट गए होंगे। अरे पर जीजी, आप ही सोचिए, स्टेज पे डांस तो मैंने भी किया था ना, तो फिर ये कंचा मेरे पैर में कैसे नहीं आया? क्योंकि तुम्हारी किस्मत अच्छी है। पर बेचारी सुमन, किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन अब ये बात सोचकर क्या फायदा? अब तो हमें ये सोचना है कि सुमन की सेवा करके उसे जल्दी से कैसे ठीक किया जाए। चलो, मैं दाल बनाती हूँ। जीजी, मैं आती हूँ। ये पारो का दिमाग कुछ ज्यादा ही दौड़ रहा है। मुझे अब सावधान रहना होगा। अरे सुमन, क्या कर रही हो तुम? चलो बैठो। कहाँ जा रही हो? हम ये देखने जा रहे थे कि अब हमारा दर्द कैसा है। कार्तिक जी, हमें बहुत बुरा लग रहा है। पहले हमारी आवाज चली गई और फिर पाँव। हमारी वजह से डांस भी पूरा नहीं हो पाया। और अब हम चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर पा रहे। सुमन, तुम हर चीज के लिए खुद को क्यों जिम्मेदार ठहराती हो? अरे जो हुआ वो हादसा था। मुझे तो बस इतना पता है कि तुम्हें इस वक्त सिर्फ आराम की जरूरत है। हाँ हाँ सुमन जीजी, कार्तिक भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम माँ की इजाजत से आपके लिए खाना लेकर आए। एक थाली आपके लिए और भैया के लिए, और एक थाली हमारे लिए। हाँ, आज हम चारों साथ में ही खाना खाएंगे और यहीं बैठकर खाएंगे। कैसा लगा हमारा आइडिया? अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? अपने हाथ से खाना अलाउड नहीं है। भैया, आप भाभी को अपने हाथ से खिलाएंगे, फिर भाभी आपको अपने हाथ से खिलाएंगे। चलिए चलिए, शुरू कीजिए जल्दी से। क्या हम लोग भी तुम लोगों के साथ खाना खा सकते हैं? अरे माँ, आइए ना, आइए। मेरी बहू मेरी आंखों के सामने नहीं थी, खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ चली आई। और आप जानती है माँ, ये इस बात से घुली जा रही है कि आपकी कोई मदद नहीं कर पा रही। काम तो होता रहेगा सुमन बेटा। सबसे पहले हमारे लिए तुम्हारी सेहत ही है। तुम हमारे लिए प्यार और अपनेपन की वो कड़ी हो जिसने इस परिवार को एक साथ बांध रखा है। हाँ सुमन जी, आप तो इस घर की खुशियों का आधार हैं और मेरी गुरु भी तो है। मैंने जो कुछ भी सीखा है आपसे ही तो सीखा है। भैया, अब आप भी भाभी की तारीफ में कुछ कहिए ना। मैं क्या कह सकता हूँ? सुमन तो मेरी जिंदगी है,
आज तुम्हारे मन में जो उदासी है ना, वही उदासी मेरे मन में भी है। विक्रम की बरसी है आज। पिछले साल आज ही के दिन वो हम सबको छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। मेरी एक बात मानोगे बेटा? विक्रम की बरसी वाली बात घर में किसी को मत बताना। क्यों पापा? क्या इस घर के सबसे बड़े बेटे की बरसी भी नहीं मनाई जाएगी? क्या आपके बेटे और मेरे पति का इतना भी हक नहीं बनता कि उनकी याद में एक छोटी सी पूजा करवाकर उनको श्रद्धांजलि दी जाए? नहीं निहारिका, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं तुम्हारी भावनाओं को, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि रिश्तों को लेकर कितना बड़ा तूफान आया था इस घर में। बड़ी मुश्किल से वो तूफान थमा है। पुराने रिश्तों की बात करके फिर अतीत के पन्नों को खोलने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं मंदिर जा रहा हूं विक्रम की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाने। ब्राह्मणों को खाना भी खिला देंगे और दान भी हो जाएगा। तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं पापा जी, आप जाइए। अगर मैं भी आपके साथ गई तो घर वालों को शक हो जाएगा कि जरूर कोई बात है। बेहतर यही होगा कि आप अकेले ही जाएं। मैं घर पर ही रहकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर लूंगी। मेरी बात को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम यहाँ बैठो। अरे रुकिए रुकिए जीजी, मैं भी मुंह धोकर आती हूँ। अब आप बिस्तर से नीचे कदम भी नहीं रखेंगी। हाँ बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है, इसलिए तुम्हारा नाश्ता भी हम ले आए यहाँ। हाँ जीजी, अरे हमें भी तो सेवा का मौका दीजिए। क्या सारा पुण्य आप ही कमा लेंगी? ये लीजिए, नाश्ता कीजिए। हम आप लोगों को कितना परेशान कर रहे हैं ना। पहले हमारी आवाज चली गई और अब ये पाँव। कैसी हो सुमन? हम ठीक है जीजी, पर देखिए ना, माँ और पारो तो हमें बिस्तर से नीचे कदम भी नहीं रखने दे रहे हैं। तुम बहुत किस्मत वाली हो सुमन, जो तुम्हारे साथ तुम्हारा दर्द बांटने वाले तुम्हारे अपने हैं। माँ, आप और पारो भी जाकर नाश्ता कर लीजिए ना। अच्छा निहारिका, खा लीजिए। जी माँ, मेरा आज व्रत है। व्रत? कैसा व्रत? मैंने अपने पति की याद में उपवास रखा है। अच्छा बेटा, तुम्हारे लिए उपवास का खाना बनवा देती हूँ। मैं आई। क्या हुआ जीजी? आज बड़े भैया की बहुत याद आ रही है क्या? अब उनकी याद के अलावा मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि अब वो मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे।
जी। रे सुमन, यहाँ क्यों चले आए? आओ बैठो, चलो बैठो बैठो। मुझे बुला लिया होता। वो मैं पुरानी यादों में बह गई थी, इसलिए अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। आपके आंसू ही हमें यहाँ खींच लाए हैं जीजी। तुम यहाँ बैठो, मैं भी मुंह धोकर आती हूँ और तुम्हारे लिए चाय भी बना के आती हूँ। डेथ सर्टिफिकेट। बड़े भैया की ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन डेथ हुई थी। अब समझ में आया निहारिका जीजी आज इतनी उदास क्यों। आज बड़े भैया की बरसी है। सुमन, सुमन बेटा, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें तो इस वक्त आराम की जरूरत है ना? हाँ बेटा, आराम करना चाहिए था तुम्हें। ऐसे चलती फिरती रहोगी तो तकलीफ और बढ़ जाएगी। दादाजी, हम यहाँ आप सबसे एक बहुत जरूरी बात करने आए। हमें अभी अभी पता चला है कि आज बड़े भैया की बरसी। पापा जी और निहारिका जी ने हमसे ये बात इसीलिए छिपाई क्योंकि वो हमें खामखा परेशान नहीं करना चाहते थे। अब समझ में आया। सुबह सुबह त्रिभुवन बाहर कहाँ चला गया? जरूर मंदिर गया होगा। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि अब जब हमें सब कुछ पता चल गया है तो हमें शांति पूजा करवा लेनी चाहिए? बिल्कुल करवानी चाहिए। विक्रम इस घर का बड़ा बेटा था। उसकी आत्मा की शांति के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए पूजा करवानी ही चाहिए। हाँ, कादम्बरी सही कह रही है। चलो पूजा की तैयारी शुरू करो। आप चिंता मत कीजिए दादी, मैं और करण मिलकर सारी तैयारियां कर लेंगे। अम्मा, पूजा के बाद ही नाश्ता करेंगे। निहारिका जीजी, आप? हाँ सुमन, मैं तुम्हारे लिए जब तक चाय लेकर आई तो तुम मेरे कमरे में नहीं थी, तो मैं यहाँ चली आई। तुम अचानक चली कहाँ गई? आपने जो बात हमसे छुपाई थी वही बताने आई थी। निहारिका बेटा, देखो बेटा, दुख बांटने से दुख कम हो जाता है। हाँ निहारिका, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। आज विक्रम की बरसी है, उसे श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे साथ बाहर चलो। भाऊजी ने तुम्हारे पापा को भी बुला लिया है, वो भी आते ही होंगे। चलो चलो बेटा। सुमन, तुम आराम करना। आओ बेटा।
तुम यही बैठो, रसोई हम संभालते। आओ कादम्बरी। आइए पंडित जी, आइए। ठाकुर साहब, विधि शुरू करें। जी बस पंडित जी 1 मिनट, वो मेरा बेटा त्रिभुवन आ रहा है। आ गया, आ जाओ बेटा। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनाशः।